जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम 5 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। साथ ही साथ हम उन प्रश्न में जो विकल्प हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध की मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है। हाल ही में भारत में सबसे बड़ी बुद्ध की झुकी हुई मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है। ऑप्शन है हमारे पास, कुशीनगर है, सारनाथ है, बोधगया है, अमरावती है। तो ये जो है स्थापित की जा रही है, ये बोधगया में स्थापित की जा रही है। बोधगया में स्थापित की जा रही है। इसकी जो है चौड़ाई जो है इसकी लगभग 100 फीट है। चौड़ाई जो है वो 100 फीट है और ऊंचाई जो है वो 30 फीट है। चौड़ाई 100 फीट है और ऊंचाई 30 फीट है। और बोधगया वह स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिस नदी के यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस नदी का नाम है निरंजना। निरंजना नदी के यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष। और ये बोधगया जो है बिहार राज्य में स्थित है। तो आइए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। अमेरिका के संविधान से इनमें से कौन सा है जो नहीं लिया गया है। विकल्प दिया है, मूल कर्तव्य है, न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक व्यवस्था है और मौलिक अधिकार है। तो देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, न्यायिक व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है और न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए थे। तो आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है इसमें लिखा हुआ है कि जजिया, प्रश्न नंबर 3 में लिखा है जजिया और जकात कर किस शासक द्वारा लगाए गए थे। जजिया और जकात कर जो है वो किस शासक द्वारा लगाए गए थे। ऑप्शन है अकबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो जजिया और जकात कर जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। किसके द्वारा लगाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया और जकात कर लगाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी की फसल है। इनमें से कोई एक नकदी की फसल है वो हमें बताना है। ऐसे चना और गेहूँ जो हैं ये रबी की फसल है। चना और गेहूँ जो है ये रबी की फसल है। सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है। सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है। उसके बाद अब क्या बचा हुआ है? गन्ना जो है ये गन्ना हमारा नकदी की फसल में आता है। गन्ना किस फसल में आता है? नकदी की फसल में आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न नंबर 5 है। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए, नहीं वाले इसलिए ज़्यादा लिए हैं ताकि आपको जो सही है वो भी आपको पता रहे कि इसका सही आंसर ये था। तो ये नहीं जो है नहीं वाले इसलिए ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा है जो कि कौन सी कर्क रेखा जो है इनमें से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और सिक्किम है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बीचों बीच से गुजरती है तो मध्य प्रदेश भी बीच में पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश भी पड़ जाएगा थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश को काटती है, गुजरात को भी काटती है। अब जो है सिक्किम
सिक्किम जो बचा हुआ, सिक्किम से कर्क रेखा नहीं गुजरती, सिक्किम थोड़ा सा रेखा से ऊपर पड़ता है। जय हिंद साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा के लिए पहुंचती रहें। जय हिंद साथियों।